आज हम दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 61 के बारे में बात करेंगे, जो समन के प्रारूप से संबंधित है। समन होता क्या है? अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये अध्याय 6 में हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशिकाएँ होती हैं। जो व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना है, अगर वह उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं उनके विवश करने के लिए। ये आदेशिकाएँ स्टार्ट होने के वाला चैप्टर है। तो इससे समन सिविल प्रक्रिया में भी अपनाया जाता है, क्रिमिनल प्रक्रिया में भी अपनाया जाता है। समन होता क्या है? समन एक ऐसा फॉर्मेट है जो 61 में दिया गया है सीआरपीसी के, जो न्यायालय में की कार्यवाही में ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसे बुलाने के लिए आदेशिकाएँ जारी करती है, उसे विवश करने के लिए कि वो न्यायालय में उपस्थित हो। ऐसे में उस जो न्यायालय को समन जारी करेगा दूसरे पक्ष के लिए, जो एक्यूज्ड पक्ष है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो इसने मुकदमे में इसकी बुलाने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए समन जारी करता है। समन जो जारी करता है वो प्रत्येक समन लिखित रूप में होता है और उसकी 2 प्रतियां होती हैं, 2 फॉर्मेट में होता है। और जिस न्यायालय ने ये जारी किया है, कोई भी न्यायालय है सही, जो न्यायालय जारी करता है, जिस न्यायालय में उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, वही न्यायालय समन जारी कर सकता है। समन जारी करते समय वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी है वो उस पर के न्यायालय की मोहर और उसके सिग्नेचर होंगे, और वहाँ पर जो न्यायालय ने उसका पदनाम जो भी है वो लिखा होगा, स्थान क्या है, समय क्या क्या, तारीख का उल्लेख होगा, और उस समन पर ये उसमें डेट लिख दी जाएगी, भाई इस डेट पर इस समय पर न्यायालय परिसर में जहाँ भी है वहाँ पर अभियुक्त को की उपस्थिति अपेक्षित होगी, मतलब अभियुक्त को वहाँ पर उपस्थित होना है। अब जहाँ पर, क्योंकि वो समय दे दिया, डेट दे दी और तारीख सब दे दिया, अब उस न्यायालय का नाम दे दिया जिस स्थान पर उसे वहाँ पर हाजिर होना है। ये सब चीज़ देने के बाद जो समन जारी किया जाता है वो जो न्यायालय में थाने के, देखो मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो थाने से संबंधित सभी न्यायालय लगे हुए होते हैं। प्रत्येक थाने से उस थाने का पैरोकार भी उस कोर्ट में बैठा होता है जो कि समन लेके आता है, समन लेके आते हैं। और भी जो है समन की प्रक्रिया क्रिमिनल केस में पुलिस के द्वारा कराई जाती है, पुलिस के द्वारा पूरी कराई जाती है, वो भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में यही बताया गया था। तो उसको समन बिना मोहर लगाए जारी कर दिया गया हो तो ऐसी दशा में समन को अपूर्ण माना जाएगा, दोषपूर्ण माना जाएगा। इसलिए समन पर मोहर लगना उसी न्यायालय का जिस न्यायालय ने जारी किया है आवश्यक है। समन मामले में एक्यूज्ड की जो हाजिरी होती है सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया जाता है, और समन अभियुक्त को तो देने के बाद उसकी प्रति पर साइन करा लिए जाएंगे, बैक साइड पर साइन करा लिए जाएंगे, और साइन कराने के बाद वह न्यायालय में दाखिल कर दी जाएगी। उसके जो भी घर का एड्रेस है उस घर के पर उसको रिसीव कराई जाएगी, और रिसीव मिलने पर या जो भी है कि वो मिला है या नहीं मिला है या रिसीव कर लिया है, तो जो भी उत्तर होगा उस उत्तर के पर वो लिखवा के कोर्ट न्यायालय में दे दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है 62, समन की तामील कैसे की जाए। तो अभी बताया था कि समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। समन की जो तामील होती है वो
पुलिस कांस्टेबल या पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में थाने का जो कोर्ट में बुलाना है, उस थाने के पैरोकार के द्वारा थाने जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ घटना घटी है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जिसको सम्मन जारी किया जा रहा है, उस व्यक्ति के थाने के लिए दी जाती है और वहाँ से द्वारा पूरी कराई जाएगी। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट की बात है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आ जाती है और एसपी साहब के भी पास आ सकती है, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केस के मामले हैं तो। ऐसे में तामील कराई जाती है तो पुलिस के द्वारा ही तामील कराई जाएगी। या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा निमित्त बनाए उस न्यायालय ने कि जिसने सम्मन जारी किया वह अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। या सेकंड है कि जो सम्मन जारी किया है वो किसी भी अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा भी कराया जा सकता है। यदि साध्य हो तो सम्मन के किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उस सम्मन को 2 प्रतियों में एक परिधान निविदान व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। कि जो सम्मन जारी किया गया है उस व्यक्ति के लिए, तो सम्मन की तामील का मतलब होता है रिसीव करना, उसको प्राप्त कर लेना। तो सम्मन की 2 प्रतियों में से एक उसको दे दी जाएगी और एक उस पर सिग्नेचर लेकर कोर्ट में न्यायालय में दे दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर सम्मन की ऐसी तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो जहाँ पर कोई व्यक्ति ने जिस पर सम्मन की तामील की गई है, यहाँ उसे प्राप्त किया गया है, जो तामील करने वाले अधिकारी द्वारा जो तामील करा रहा है उस अधिकारी द्वारा दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर, जो दूसरी प्रति होगी 2 प्रति में जारी होता है, तो उसके पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद पर हस्ताक्षर करेगा कि जहाँ पर वो रिसीविंग ली जाएगी, जिससे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा कि हाँ उसको प्रॉपर उसको सूचना है इस मामले की कि हमें इस डेट पर पहुँचना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायालय में न्याय तभी हो सकता है जब दोनों पक्षकार उपस्थित हैं, तभी उसको नेचुरल जस्टिस कहा जाएगा। किसी एक पक्षकार को सुनकर न्याय नहीं होता। इसीलिए ये सम्मन की प्रक्रिया बनाई गई है। सम्मन जब तक जारी नहीं होंगे, जब तक दूसरी पार्टी को बुलाया नहीं जाएगा, दोनों व्यक्तियों की बातें को सुनने के बाद ही निर्णय किया जाएगा, वही नेचुरल जस्टिस माना जाता है। इसलिए उसकी रिसीविंग होना ज़रूरत है, जिससे कि इसकी रिसीविंग से पता हो जाएगा कि हाँ उसको सूचना मिल चुकी है, उसको सूचना है लेकिन फिर भी न्यायालय में नहीं आ रहा है, तो इसके प्रति कोई भी अगेंस्ट आर्डर किया जा सकता है। जब तक उसको सूचना नहीं है तब तक उसकी इन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता रहेगा। थैंक यू।